जय हिंद। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो उसका सिंपली जो तरीका होता है, जो IW हमने देखा था, IW से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे और ओपन टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, तो उसको कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। जैसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हु से स्टार्ट होता है तो इस वाले टाइप का किस प्रकार से चेंजिंग करेंगे हम लोग एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर बात करते हैं इस वाले टाइप के बारे में तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है वो स्टार्ट होता है हु से, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई लग सकती है, उसके बाद नेगेटिव बात कोई आता है, उसके बाद यहाँ पे कोई वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आ सकती है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होता है। यहीं तक हमसे मतलब होता है। बाकी अगर कुछ भी दिया हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हुआ था। अब समझने की बात तो ये है कि हम जब एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं तो हमारा दो काम होता है। एक काम तो ये होता है कि हम सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। यही करते हैं हम लोग। और जो एक्टिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्टिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, पैसिव वाइज की हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यही काम करते हैं। और उसके बाद में जो हम ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट में बनाते हैं तो इसके पहले क्या लगा लेते हैं, बाई लगा लेते हैं, है ना। ये काम करते हैं क्योंकि जब यहाँ पे आता है तो ये किसका काम करता है, ये डोयर का काम करता है। तो जब डोयर का काम करता है तो इसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, बाई लगाते हैं। ये सिंपल ये तरीका होता है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखेंगे ये हु क्या चीज़ है, ये IW है। ये हु क्या चीज़ है, ये IW है। IW का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड है। और अगर ये IW है तो एक चीज़ याद रखना, इसमें कहीं करता नहीं है, इसलिए जो हु है, यह हु स्वयं किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। याद रखेंगे। तो हु स्वयं किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर यह स्वयं सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट अगर होता तो ऑब्जेक्ट के रूप में जाता। सब्जेक्ट किस में जाता, ऑब्जेक्ट में जाता। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो बताइएगा हु जो है यह हम देख रहे हैं कि यह सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हुम होता है। हुम इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, और ये आपका कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और इसका पॉसेसिव केस कौन होता है, तो हुज होता है। हुज कौन सा केस होता है सर, तो ये पॉसेसिव केस होता है। याद रखेंगे, हमें पॉसेसिव केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको सब्जेक्टिव केस से लेना देना है। और किससे लेना देना है, ऑब्जेक्टिव केस से लेना देना है। ये दो चीज़ों से हमारा मतलब है। तो एक चीज़ समझना, जब हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बताइए ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे सब्जेक्ट का तो हु का क्या बन जाएगा, हुम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम इस हु का ऑब्जेक्टिव केस अगर बनाएंगे तो ये हु का हुम बन जाएगा। और एक चीज़ और समझना कि जो हु होता है यह हु इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा यहीं पर रहता है, ये उधर नहीं जाएगा। तो ये हु का हम क्या बना दें, हुम बना दें। तो हु का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे हुम बना दिया, और ये चूंकि उधर नहीं जाएगा यहीं पर आ जाएगा। अगर ये उधर जाता तो बताइएगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो ये ऑब्जेक्ट बनता है जब, तो बताइए इसके पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो इसका मतलब अगर हु हुम में गया तो हमको इसके पहले क्या लगाना चाहिए, बाई लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो हु की जगह आप क्या लगा देंगे, बाई हुम लगा देंगे। बात एकदम क्लियर हो गई। अब यह चीज़ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया है और IW अपनी जगह भी हो गया। तो दोनों काम हो गया। एक तो काम हो गया कि सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये काम हो गया, और दूसरा काम IW की जगह आ गया है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद एक चीज़ और काम करना होता है हमको, सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग वह इसके अनुसार यूज़ करेंगे। ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन रहा है इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर ऊपर नॉट दिया है, अर्थात कि नेगेटिव बात दिया है, तो इधर भी आएगा, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई भी वर्ब की फॉर्म होगी, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आगे अगर कुछ भी है तो उसको लिख लीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस चला जाएगा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में। क्लियर है कंसेप्ट एकदम। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है और ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस हमारा है एक्टिव वॉइस का और ये सेंटेंस हमारा किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। ये इसके फार्मूले हो गए। ठीक, अब इसको हम बनाएंगे। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है,
कि यहाँ पे हु का हुम क्यों बन रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। और इसके पहले आप बाई लगाते हैं, तो बाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है तो एक डोयर बन जाता है, और डोयर बनता है तो इसके पहले बाई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे बाई लगा है। तो यहाँ पर रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, और कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप बना लेंगे आराम से, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बस इतना आपको समझाना था कि ये हु का बाई हुम होता कैसे है। बहुत लोग जानते हैं कि हु का क्या हो जाता है, बाई हुम होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको पता चला होगा अभी कि क्यों होता है। अब देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दिया है, हु हैज़ रिटेन दिस बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक। तो कैसे बनेगा वो समझना। सबसे पहली बात तो यह है सर कि यहाँ पे जो है आप हु को क्या बना देंगे, बाई हुम बना देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, बाई हुम। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, दिस बुक के अनुसार लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक है, और दिस बुक यहाँ पे आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके हिसाब से अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो हैज़ का क्या हो जाएगा, पैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, हैज़ तो पहले लिखेंगे आप, लेकिन बिन इसके साथ में नहीं लिखेंगे, वह सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस बुक, और उसके बाद आएगा बीन, और उसके बाद रिटेन। आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी नहीं दिया रहता तो आप इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते। अब इसके अलावा और कुछ दिया है, और कुछ दिया ही नहीं है। जब और कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक सेंटेंस देखिएगा, एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है। सेंटेंस कह रहा है कि हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, जबकि स्टोल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिख रहा है। तो दरअसल क्या होता है कि आपको पता है कि ये IW तो है, लेकिन IW के साथ साथ यह क्या है, सब्जेक्ट भी है। या IW के साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट भी है। अब ये इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट बना दिया है, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्रिया लगा दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अगर कुछ है तो ऐसे आ जाएगा, ये ना होता है। तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना दिया है, और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दिया है, और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इस पैटर्न में लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आपको इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आप घबराएंगे नहीं इस बात से, आप तुरंत समझ जाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाया गया है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और अगर वर्ब की यस वाला का इस्तेमाल किया गया होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और उसको आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें घबराएंगे मत, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन मैं इसी तरह का और बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दे देगा कि हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, ऐसे सेंटेंस दे देगा। तो आप घबराएंगे नहीं, यहाँ पे आपको वही कंसेप्ट लगाया है, सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब न लगा करके डायरेक्ट जो टेंस वाली बात लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि इसको IW ना मान करके क्या माना है, सब्जेक्ट माना है। तो वहाँ पे ये कंसेप्ट है, लेकिन आप बनाएंगे आराम से, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसको बनाएंगे आप लोग, तो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि हु का क्या बन जाता है, बाई हुम हो जाता है। हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे माई वॉच आपका ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट बनेगी। तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या वाज वर्ब होता है। तो माई वॉच के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाज, फिर क्या लिखेंगे, माई वॉच, यानी लिखेंगे भैया ऑब्जेक्ट क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट बना दिया। नॉट दिया नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोल का क्या हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टोलन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बताइए कोई दिक्कत है। उसी तरह से इसको देख लीजिए, हु दिया है, हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम हो जाएगा ना। अब देख लेंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हु को जनरली सिंगुलर माना जाता है, हु को जनरली क्या माना जाता है, हु को जनरली सिंगुलर माना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, इसीलिए यहाँ पे टीचेज लिखा हुआ है, ठीक। जनरली इसको सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे हुम हो गया,
टीचर्स दिया है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यू है और एक क्या है, इंग्लिश है। तो हम आपको बताए थे, फिर से बता देते हैं ताकि आपका ये दोहरान की प्रक्रिया बनी रहे और आप ना भूलें। एक होता है कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया में क्या लगाने से मिलता है, व्हाट लगाने से मिलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया में क्या लगाने से मिलता है, हुम लगाने से मिलता है। तो यहाँ पे समझिएगा दोनों ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि भैया तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो भैया क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है, तो यह कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हुम माने होता है किसे ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप फ्री हैं, दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक ऑब्जेक्ट को भेजेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रहने देंगे। तो किसी एक को भेज लीजिए, जिसको भेजने का मन करता है उसको भेज लीजिए। किसको भेजेंगे, अगर यू को भेजेंगे तो यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू आएगा यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा ना, आर। इस वाले कलम से बनाते हैं, यहाँ पे आर लगेगा, आर लग जाएगा। अब आर के बाद यहाँ पे यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यू को सब्जेक्ट बनाया है, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है। टीच अब आएगा, देखिए आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। निगेटिव बात यहाँ नहीं दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टीच है, यहाँ पे टीचेज है, तो टीचेज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर कुछ और होता है तो आपको यहाँ पे डॉट किया हूँ मैं, इसका मतलब कुछ और होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ऊपर वाले में कहीं कुछ नहीं था तो छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे है क्रिया के बाद। तो यहाँ पे क्रिया के बाद ये चीज़ तो इधर आ गया, लेकिन अभी एक चीज़ बचा, कौन चीज़, इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इंग्लिश लिख लेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंग्लिश को भेजते तो क्या होता, इंग्लिश को भी तो भेज सकते हैं आप। जैसे दो ऑब्जेक्ट है तो फ्री हैं, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। जैसे हुम हो जाएगा यहाँ पे बाई हुम हो जाएगा। अब उसके बाद इंग्लिश का क्या हो जाएगा, इंग्लिश, अगर इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे लगाएंगे टाट, तो यहाँ पे हो जाएगा टाट। अब एक चीज़ समझना, इंग्लिश को इधर भेज दिया तो यू बचा ना, यू बचा तो यू को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एक नियम होता है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक नियम यह होता है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, पहले चला जाए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, बाद में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है। तो यहाँ पे यू के पहले टू आपको लगाना पड़ेगा, बस अंतर यही होगा, बाकी सारा चीज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से बनाओ। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो इस वाले टाइप में तो इसको नोट कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, नोट कर लीजिए तब जल्दी से। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की। ओके, चलिए देखिए, अच्छे से देखना ध्यान से। यहाँ पे हु लिखा है तो जाहिर सी बात है हु को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, बताइए, बाय हु में चेंज कर देंगे। यहाँ पे ब्रोक लिखा है तो जाहिर सी बात है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज और वर होगी। यहाँ पे विंडो सिंगुलर होता है तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, तो वाज हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, द विंडो, यही ना होगा, द विंडो। अब क्या लिखेंगे, ब्रोक का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ब्रोकन हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसके आगे और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, कंफर्म है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, तो हु का क्या बना दीजिए, बाय हुम, पहली चीज़ तो ये कर लेंगे। अब यहाँ पे दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे दिख रही है आपको, हैं। तो यहाँ पे भी दिस क्वेश्चन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना चाहिए, वाज वर लगाएगा, तो वाज वर में से क्या आएगा, वाज आएगा। अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे दिस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या बना देंगे, दिस क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन के बाद आपका आएगा सॉल्व्ड का थर्ड फॉर्म, यही हो जाता है, और कुछ दिया नहीं है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हु दिया है, हु का क्या बना दीजिए, बाय हुम बना दीजिए। ठीक, वाज है तो इसका देखिए पैसिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, विल, वर बीइंग होता है, वाज बीइंग और वर बीइंग होगा। तो इसको देखिए बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका ए सॉन्ग है, और स्टडे आपका अदर वर्ड है, टाइम है, इसको ऐसे ही लास्ट में छोड़ देंगे। यहाँ पे ए सॉन्ग को लेकर आएंगे तो इसके साथ में ए सॉन्ग के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे
वाज बीइंग वर बीइंग होगा तो एक सॉन्ग के हिसाब से वाज बीइंग होगा। तो सबसे पहले तो लगाएंगे वाज, फिर लगाएंगे ए सॉन्ग, और उसके बाद क्या लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद सिंगिंग का क्या बन जाएगा संग बन जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो यहाँ पे सिंगिंग क्रिया इसका थर्ड फॉर्म हमने संग लगा दिया, और लास्ट में स्टडे लिखा था तो यहाँ पे स्टडे यहाँ पे लास्ट में उतार देंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको देख लीजिए। यहाँ पे हु का क्या कर लीजिए, बाय हुम कर लीजिए। ठीक, अब देखिए टाट दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक तो ग्रामर दिया है, एक यू दिया है। अब आप किसको भेजेंगे आपकी मर्जी। अगर यू को भेजेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा आर लगेगा, आर लगेगा, और आर लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा है हाँ 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 ये ठीक है। देखिए नहीं यहाँ पे पास्ट में है, पास्ट में है, चूँकि देखिए हु टाट है ना, तो टाट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यू के साथ में क्या लगेगा वर लगेगा। अब उसके बाद क्या लगा देंगे यू लगा देंगे। अब उसके बाद आपका देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे टॉट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट आपने इधर भेजा है तो एक ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो क्रिया के बाद आएगा उसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। अगर आप इसको एक और तरीके से बनाना चाहते हैं तो वह तरीका क्या होगा, आप ग्रामर को इधर भेजिएगा, जब ग्रामर यहाँ पे आएगा तो वर्ब की जगह क्या लग जाएगा वाज लग जाएगा, और यहाँ पे यू के पहले टू लग जाएगा। बस इतना ही इसमें अंतर होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बनाएंगे हम लोग तो देखिए हु का क्या बन जाएगा बाय हुम हो जाएगा। अब यहाँ पे विल है, इसका पैसिव इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, विल भी और शैल भी होगा। तो जहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, यू जो है कि क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार विल भी लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो विल लगेगा, उसके बाद यू लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, और हेल्प का क्या बन जाएगा हेल्प्ड बन जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग हु वाले टाइप का बनाएंगे। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत? चलिए।